सुबह सुबह अपनी शक्ल आईने में देखने के अलावा पता है मुझे किस चीज से डर लगता है? इससे सुबह उठते ही प्रोडक्टिव होने का मन किया तो मैं पॉर्न सर्च करने लग गया। अब क्योंकि मेरा इंटरनेट काम नहीं कर रहा था, पॉर्न बहुत बफर मार रहा, तो मैं सोचा कोठे पे ही हुआ हूँ। तो मैंने डेजी को कॉल घुमाया और कोठे पे जाने लगा। तभी मेरे साथ एक बहुत ही डरावना हादसा हुआ। ये वो डरावना हादसा है जो मैं कभी नहीं भूल सकता। अब इस शो का ये वाला एपिसोड मैंने तब देखा था जब शीला जवान हुआ करती थी। और मैं तुम्हें बता दूं, गांड फटी में एक हफ्ता में सो नहीं पाया। एप्स्टीन सॉरी फियर फाइल्स पावर्ड बाय लंडूबा और डाबर जॉन्टिस। अबे कम की पिचकारी किसने मारी? डिस्क्लेमर, इस शो में सभी के सभी लोग पड़े हुए हैं। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं एक नोटी आंटी को जो आड़े टेढ़े पोज करके हमको पोजीशन सिखा रहे। फिर हम देखते हैं वो पंडित उसके बिस्तर को नींबू से घेर रहे, शायद उसको सराउंड साउंड एक्सपीरियंस देना होगा। फिर ये लोग कुछ मंत्र रैप करने लगते हैं और इनका ड्रिप इतना जाहिल क्यों है? अबे उस पंडित के पास त्रिशूल क्यों है? हमको बाद में पता चलता है कि ये एक एक्सोसेक्सिज्म है, लेकिन हमारी भूतनी फेमिनिस्ट है और उसको उन पंडितों का गाना बिल्कुल पसंद नहीं आया। वो रैप कर रहे कि भजन गा रहे, वो कंफ्यूज हो गई तो उसने खुद ही डांस करना चालू कर दिया। एलियन के प्राइस का असर हो गया, उसे बांधा जो कलाई पे सब हो गया। ये आम बच्चा देखो कितना खास हो गया। He's 10. लेकिन फिर उस भूतनी ने उस पंडित को आंखों से ही हरास करके उसको अपने वश में कर लिया और फिर उस पंडित ने उन तीनों की फील्डिंग खुद ही सेट करवा दी। फिर 12 बजते उस भूतनी को पता चला कि उसका बर्थडे है तो वो बावड़ी होके नाचने लग गई। अबे ये कौन है? ठरकी बुढ़ा साला भूतनी को भी नहीं छोड़ा। फिर हमें पता चलता है कि ये ठरकी बुढ़ा उसका पति है, लेकिन अभी क्योंकि वो पजेस्ड है तो ये एक रंडवा है और ये है उनकी बेटी। ओहो हॉट तो है। कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ती है हमें पता चलता है कि इस बेटी की माँ पजेस्ड है और वो अपनी माँ को इंग्लिश में पूछती है हाउ इज द बिजनेस गोइंग, लेकिन उसकी माँ को कुछ समझ नहीं आता इसलिए वो बावड़ी हो जाती है। तो वो हिंदी में पूछती है माँ धंधा कैसा चल रहा है? फिर तो उसकी माँ सीधा अटैक कर देती है। फिर वहां के क्रेटोस क्रेटोस को खबर लगती है कि उसके कोठे पे कोई घुस गया है, तो वो जाता है तो उधर के कस्टमर को निकालता है, लेकिन वो कस्टमर अपना एमएमएस वाला कैमरा वहीं पर भूल जाती है। क्रेटोस बाहर जाके उस लड़की को समझाता है कि वो औरत तुम्हारी माँ नहीं है, 9 आत्माएं जिनको एड्स हो गया उन्होंने तेरी माँ पे वश कर लिया है और वो तेरे माँ के दिमाग में जाके बैठ गए। फिर क्रेटोस वो ब्लू फिल्म दिखाता है जो उस एमएमएस कैमरा ने कैप्चर की है। शक्तियों का अति मालिक हो गया। फिर क्रेटोस अपनी बैक स्टोरी देता है। जब वो ब्लो जॉब प्रैक्टिस कर रहा था एक चुड़ैल घुस आई तो उसने अपनी फिंगरिंग के स्किल से उस चुड़ैल का सेक्सिज्म निकालने की कोशिश की, लेकिन फिर उस चुड़ैल ने वापस उसके मर्दों को आंखों से पजेस करके अपने वश में कर लिया और सारे मर्दों की फील्डिंग सेट करवा दी। फिर उसकी माँ उसकी बेटी को टच करके लोरी सुनाने लगी। चंदा है तू, मेरा सूरज है तू, मेरी आंखों का रंडवा है तू। लेकिन फिर पता चला कि उसको टच करने वाला तो वो क्रेटोस था। फिर हम आते हैं क्लाइमैक्स में जहाँ बुरी बुरी जाइमोन और एक्शन कामिन में होता है एक बहुत ही घमासान डांस बैटल और एक एक करके उसके सारे एड्स वाले दानव निकाल लेते हैं और उसका एड्स क्योर कर देते हैं। हम तेरा चूतिया पाप सह नहीं सकते, तेरे बिना होगा सुकून। तो that's it, इसका भी कोई कंक्लूजन नहीं बनता। वैसे कंक्लूजन मांग कौन रहा है? इतनी अच्छी स्टोरी देखने के बाद अच्छी स्टोरी। एनीवेज, ये एक बहुत ही नॉस्टैल्जिक एपिसोड था और ये शो हम सबके बचपन का फेवरेट शो था जो मैंने बहुत देखा है। तो एक्सपेक्ट कर सकते हो कि इसके और एपिसोड्स आने वाले, क्योंकि ये शो गांड फाड़ है। सब्सक्राइबर्स की भीख मांगता हूँ आउटरो, सब्सक्राइब कर दो यार प्लीज।